क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ आपको ना बेसिक बताने लगा हूँ, वो आपने ध्यान से समझना है। जब अगर आपको ये बेसिक पता चल जाएंगे ना, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बड़ी आसानी से आप कर लोगे। तो बेसिक्स में हम ये देखेंगे कि इंटीजर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल लेके करते हैं। चलो, जैसे मान लो मेरे पास ये इंटीजर है, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। इनको आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो सीधे सीधे इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। 3 2 ज़ार कितना हो गया, 6, 6 4 ज़ार कितना हो गया, 24। ये तो सीधा सीधा था, क्योंकि सारे के सारे सेम साइन के थे। 2 भी प्लस का था, 3 भी प्लस का था, 4 भी प्लस का था। तो सीधी सीधी मल्टीप्लिकेशन कर दी और आंसर जो आया 24 प्लस का ही आया। लेकिन कई बार देखो क्या होता है, जैसे यही रकम लेते हैं, यही 3 हम नंबर ले लेते हैं, -2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और फिर क्या करना है 4 के साथ। अब देखो ये 24 तो आना ही आना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 2 ज़ार 6 4 ज़ार 24। अब आंसर में हमें साइन भी देना पड़ेगा। वो साइन माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, वो देखो कैसे पता चलेगा। हमने माइनस के साइन की नंबरिंग गिननी होती है। माइनस के कितने साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक साइन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से कि माइनस के अगर एक साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, मतलब ऑड नंबर में अगर माइनस के साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आंसर हमेशा आना है। अब देखो यही हम दोबारा नंबर ले लेते हैं, -2 लिया, 3 लिया और 4 के साथ भी माइनस का साइन ले लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 24 तो आना ही आना है, लेकिन इधर माइनस के साइन भी तो आ रहे हैं ना। अब माइनस के साइन क्या इसके आंसर को कोई फ़र्क करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये देखो माइनस के कितने साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, है ना। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 24 जो है किस में आएगा, प्लस में आएगा। कहने का मतलब कि अगर माइनस के साइन 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हो, 4 बार हों, 6 बार हों, 8 बार हों, 10 बार हों, 12 बार हों, चलते जाएं ऐसे, मतलब कि इवन नंबर में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक और मल्टीप्लिकेशन देख लो, यही नंबर लेते हैं, -2 ले लिया, 3 ले लिया, फिर -4 ले लिया और फिर एक बीच में आ गया 0। तो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन में जब 0 की मल्टीप्लिकेशन आ जाए ना, तो कुछ करना ही नहीं है, उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कैसे हो जाता है ये देखो ना, 4 0 ज़ार 0, 3 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0। तो साइन वगैरह देखना ही नहीं, कुछ नहीं देखना है। मल्टीप्लिकेशन में अगर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो सीधा सीधा जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इन बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज 1.3 लेते हैं, इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। 3 1 ज़ा 3 तो आना ही आना है। अब आंसर में माइनस का साइन आएगा कि प्लस का आएगा, तो माइनस के कितने साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक साइन मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो मैंने अभी बताया था कि अगर माइनस का एक साइन हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, मतलब ऑड नंबर में हो, तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। बी पार्ट भी देखो, 225 1 ज़ा 225 तो आना ही आना है, और माइनस का एक साइन आ रहा है, तो इसलिए आंसर में क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक, आ गई ना बात समझ। अब ये देखो, ये माइनस के कितने साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो आंसर इसका माइनस में नहीं आएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा। बाकी सीधा सीधा मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। ये आ गया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ार 6 और साथ में ये 0 आ गया। तो आंसर में माइनस का साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, क्योंकि माइनस के 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डी वाला देखो, माइनस के 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका आंसर भी किस में आना है, प्लस में आना है। तो 316 1 ज़ा 316 आ गया, तो आंसर प्लस में। ये देखो इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बीच में 0 भी आ गया,
तो कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। अभी मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में अगर क्या आता है, ज़ीरो आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अगला पार्ट देखो, -12 मल्टीप्लाई -11 एंड देन मल्टीप्लाई 10। माइनस के दो साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर तो प्लस में आना ही आना है। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 110 आ गया। 110 को फिर आप रफ में जा करके 12 से मल्टीप्लाई कर लेना तो ये आ गया 1320। तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर प्लस में क्यों आया, क्योंकि हम देखो माइनस के कितने साइन मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगला देखो जी वाला पार्ट, इसमें भी माइनस के 2 साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर प्लस में आना है, माइनस में तो आएगा ही नहीं। और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्या क्या है कि किस किस को मल्टीप्लाई करोगे आप, ये आ गया 9 3 27, 27 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 162 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगला पार्ट अगर हम देखें, ये है माइनस के कितने साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आना है। अभी आपको बेसिक्स में मैंने बताया था कि माइनस के अगर 1 साइन मल्टीप्लाई हो रहा हो, 3 हो रहे हो, 5 हो रहे हो, 7 हो रहे हो, 9 हो रहे हो, मतलब कि 8 नंबर में अगर आ रहे हैं माइनस के साइन तो आंसर हमेशा क्या आता है, माइनस में आता है। ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 4 ज़र कितना होता है, 20। 20 को फिर 18 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 360 आ गया। ठीक है। अब ये देखो माइनस के कितने साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3, तो आंसर तो माइनस में आना ही आना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 ज़र 12, 12 2 ज़र कितना हो गया, 24। एंड वाला पार्ट देखो इसका, माइनस के कितने साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो बताओ ज़रा क्या आएगा आंसर, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, प्लस में आंसर आएगा, क्योंकि माइनस के कितने साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। और इनको मल्टीप्लाई कर लो, आप कर लो, 6 3 ज़र कितना होता है, 18, 18 2 ज़र कितना होता है, 36, एंड 36 1 ज़र कितना होना है, 36 ही होना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लेना, बेसिक्स जो है वो ज़रूर इसके समझना, पहले ध्यान से समझ के कॉपी पे नोट कर लेना इसको। थैंक यू।